दोस्तों ईगल यानी कि बाज को पक्षियों का राजा कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये आसमान पर बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता है और ये आसमान में लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। आपने अक्सर बाज को अपने पंख हिलाए बगैर आसमान में मंडराते हुए देखा होगा। दोस्तों ये आसमान में एक बार जब उड़ान भरता है तो ये अपने पंख हिलाए बगैर आसमान में बहुत देर तक उड़ सकता है। एक बार में उड़ान भरने के बाद एक बाज आसमान में 6 से 7 घंटे तक हवा में उड़ते हुए रह सकता है। दोस्तों बाज की नजर बहुत ही ज्यादा तेज होती है और ये अपने शिकार को लगभग 5 किलोमीटर दूर से भी देख लेते हैं। इसके अलावा इनकी आंखें अल्ट्रा वायलेट लाइट को भी देख सकती है। और दोस्तों अगर इनकी आंख की तुलना इंसानों की आंखों से की जाए तो इनकी आंखें लगभग 4 से 8 गुना ज्यादा तेज होती है और साथ ही इनकी आंखों द्वारा जो इमेज देखी जाती है वो ज्यादा बड़ी होती है। इसके अलावा बाज आंखें बंद करके भी सब कुछ देख सकता है, क्योंकि इनकी आंखों में एक पारदर्शी झिल्ली लगी होती है जो कि जब बंद की जाती है तो वो धूल और मिट्टी के कण को उनकी आंखों में आने से बचाती है जब वो आसमान में उड़ते हैं। लेकिन दोस्तों उस बंद की हुई परत से बाज हार से पार बहुत आसानी से देख सकता है। बाज देखने के लिए अपनी आंखें तो नहीं घुमा सकता, लेकिन ये उल्लू की तरह अपना सिर लगभग 270 डिग्री तक घुमा सकता है, जिसकी वजह से इसे हर तरफ देखने में आसानी होती है। दोस्तों बाज की जो आंखें होती है वो इनके दिमाग से बड़ी होती है, लेकिन इनका वजन बहुत ही ज्यादा कम होता है। इनका वजन लगभग 4.5 किलोग्राम होता है, लेकिन साइज में ये इंसानों के आंखों के बराबर ही होती है। दोस्तों बाज एक ऐसा पक्षी है जो कि कभी भी दूसरे जो जानवर होते हैं उनके द्वारा किए गए शिकार को कभी नहीं खाता, बल्कि ये अपने भोजन के लिए खुद शिकार करता है। बाज को हर दिन खाने की जरूरत नहीं होती, उनके पास एक विशेष पाचन अंग होता है जिसे क्रॉप कहते हैं। दोस्तों बाज इसमें अपना बहुत सा खाना स्टोर करके रखते हैं और ये खाना ऐसे टाइम पर काम आता है जब उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। अगर बाज के वजन की बात की जाए तो एक जो पूरी तरह से बड़ा हो चुका बाज होता है वो लगभग 4 किलोग्राम तक का होता है। इनकी एज की बात की जाए तो इनकी एवरेज एज लगभग 25 से 30 साल तक की होती है, लेकिन बहुत से बाज ऐसे भी हैं जो नेचर से लड़कर अननेचुरल तरीके से अपने आप को 70 साल तक भी जिंदा रख लेते हैं। दोस्तों जब बाज 30 या 35 साल का हो जाता है तब उसके पंख बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं और जो उसकी चोंच होती है वो शिकार कर करके बहुत मुड़ जाती है, जो कि शिकार करने लायक नहीं रहती। उस वक्त 35 साल की एज में बाज के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो उन भारी पंखों के साथ मर जाए या फिर उन पंखों को तोड़कर और अपनी चोंच को तोड़कर एक बहुत बड़े पेनफुल प्रोसेस से गुजरे। उसके बाद उसे प्रकृति नए पंख देगी और नई चोंच देगी और उसके बाद वो फिर से 35 साल लंबा और जीवन जी सकेगा। दोस्तों बाज भी ऐसा ही करते हैं, वो अपने पंजों से अपने भारी पंखों को फाड़ देते हैं और अपनी टेढ़ी हुई चोंच को भी तोड़ देते हैं और 6 महीने बाद उसके नए पंख और नई चोंच आ जाती है, जिसके बाद वो उतने ही साल और जीता है जितने साल वो पहले जिया था। पूरी दुनिया में बाज की लगभग 60 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। दोस्तों बाज की जो चोंच होती है वो इंसानों के बालों और नाखूनों की तरह एक बार टूटने के बाद फिर से उग सकती है। इसके पीछे का कारण है केराटिन, जो उनमें केराटिन पाया जाता है वो बाज की चोंच को फिर से उगा सकती है, सेम वे में जैसे हमारे नाखून और बाल टूटने के बाद या कटने के बाद फिर से उग जाते हैं। दोस्तों दूसरे सभी शिकारी पक्षियों की तरह ही बाज भी अपना शिकार अपने पंजों के नाखूनों से करता है और बाज के नाखून का जो स्ट्राइक रेट है वो एक राइफल की गोली से भी दुगना तेजी का होता है। इसके अलावा ये अपने शिकार को चीरने के लिए अपनी मुड़ी हुई चोंच और मजबूत पैर और शक्तिशाली नाखूनों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों कई देशों में बाज को सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है और यही कारण है कि कई देश के झंडों में बाज को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। दोस्तों बाज के दोनों और पंखों में लगभग 7,000 से ज्यादा पंख होते हैं। जो अरब कंट्रीज होती है वहाँ पर बाज को पालना एक शान की बात मानी जाती है और यूएई देश का राष्ट्र पक्षी भी बाज ही है। इसके अलावा दोस्तों हिंदू पौराणिक कथाओं में बाज को भगवान विष्णु का वाहन भी माना गया है, जिस पर बैठकर भगवान विष्णु सवारी करते हैं। इसके अलावा मंगोलिया देश के खानाबदोश शिकारी वो भी गोल्डन ईगल्स को सिर्फ 4 साल की उम्र से पकड़कर उसे शिकार में अपनी साथी बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। दोस्तों ईगल को पक्षियों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बुद्धिमान पक्षी होता है। इसके अलावा उसकी ताकत और उसकी उड़ान की ऊंचाई के कारण भी ये पक्षियों का राजा माना जाता है। दोस्तों एक ईगल का जो आकार होता है वो आसपास के एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। अगर एनवायरमेंट एक जंगली क्षेत्र हुआ तो वहाँ पर बाज के पंखों का विस्तार बहुत कम होता है, लेकिन अगर बाज खुले मैदानों में रहते हैं तो वहाँ पर उनके पंख बहुत ज्यादा बड़े आकार के होते हैं। बाज एक मांसाहारी पक्षी है जो कि कभी कभी हिरन जैसे जानवर का भी शिकार कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों बाज पहाड़ी बकरियों को ऊंची चोटी से गिराकर मार डालते हैं, ये उनके शिकार का तरीका है। इसके अलावा ये मछली, खरगोश, गिलहरी, चूहे और कभी कभी दूसरी पक्षी और लोमड़ी यहाँ तक कि हिरन का भी शिकार करते हैं। दोस्तों बाज एक बार में एक शिकार के लिए कम से कम कई 100 किलोमीटर तक भी उड़ान भर लेते हैं। ये हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन ये बाज पक्षी के लिए रोजमर्रा की आम बात है। दोस्तों एक ईगल का जो घोंसला होता है वो बहुत ऊंचे पेड़ या ऊंची चट्टानों पर बनाया जाता है। वो अपना घोंसला ऊंचे पेड़ या ऊंची चट्टानों पर बनाते हैं, इसे आइरिस कहा जाता है और इनके घोंसलों का आकार बहुत
बड़ा होता है। ये कम से कम 5 से 6 फीट की गहराई के होते हैं और 2 से 4 फीट की चौड़ाई तक के हो सकते हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में स्कैंडिनेविया में पाए जाने वाले कुछ बाजों के घोंसले इतने बड़े होते हैं कि उनकी वजन से पेड़ तक गिर जाते हैं। इसलिए ईगल्स बार बार अपना घोंसला बनाते रहते हैं। इमेजिन कीजिए अगर आपका घर भी इसी तरह बार बार टूटता रहेगा तो आप कितनी बार अपना घर बनाएंगे। दोस्तों बाज बार बार अपना घर बनाते हैं, लेकिन अगर पेड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत हुआ तो उस कंडीशन में ये एक ही घोंसले को बार बार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज्यादातर केसों में इनके घोंसले टूट ही जाते हैं, जिसके कारण उन्हें एक नया घोंसला बनाना पड़ता है। दोस्तों ईगल जो अंडे देती है और उसमें से जो बच्चे निकलते हैं वो अपने जन्म से सिर्फ 6 हफ्ते में ही बहुत बड़े हो जाते हैं और इनका वजन लगभग 3 से 4 किलो तक हो जाता है, जो कि एक वयस्क नर बाज का होता है। बाज की अगर आवाज की बात करें तो इनकी आवाज भी बहुत तेज होती है और इसे बहुत दूर तक सुना जा सकता है। तो दोस्तों ये थे बाज से रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट्स। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।